स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। मतलब टर्मिनेशन मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा था कि कैसे करके डीएनए रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। आज हम लोग को क्या स्टडी करना है? आज हम लोगों को उससे आगे स्टडी करना है। मतलब हम लोग बोलेंगे जब टर्मिनेशन हो जाता है, मतलब जब हम लोग बोलेंगे डीएनए से डीएनए बन जाता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, तो वो डीएनए सर्कुलर होने की वजह से वो एक दूसरे से इंटरलॉक्ड हो जाता है। ठीक है, तो वो जो इंटरलॉक्ड डीएनए है उसको कैसे करके हम लोग बोलेंगे रिलीज किया जाएगा, वही आज हम लोगों को स्टडी करना है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं डीकैटिनेशन मैकेनिज्म, या हाउ टू रिलीज द इंटरलॉक्ड डॉटर डीएनए आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन टर्मिनेशन। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका? देखो मतलब क्या चीज है, हम लोग ये जानते हैं ना कि देखो हम लोग ये जानते हैं कि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल्स में कैसा डीएनए मिलता है। हम लोग बोलेंगे कैसा डीएनए मिलता है, ऐसे करके सर्कुलर डीएनए मिलता है। ऐसे करके ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड क्या मिलता है? हम लोग बोलेंगे डीएनए मिलता है। किस में? हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक में। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? डबल स्ट्रैंडेड क्या चीज है? सर्कुलर डीएनए है। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, तो अब क्या है देखो, इसको हम लोग पेरेंटल डीएनए भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पेरेंटल डीएनए भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है देखो ध्यान से, यही तो डीएनए में क्या हो रहा है? एप्लीकेशन हो रहा है। मतलब सर्कुलर डीएनए से क्या बनेगा? सर्कुलर डीएनए ही तो बनेगा ना। तो जब एक सर्कुलर डीएनए जब सर्कुलर डीएनए से दूसरा सर्कुलर डीएनए बनेगा, तो दूसरा जो सर्कुलर डीएनए होगा ना, वो हम लोग बोलेंगे ये जो पहला सर्कुलर डीएनए है उसके अंदर ऐसे करके क्या हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे इंटरलॉक्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके क्या हो जाएगा? इंटरलॉक्ड हो जाएगा। ये वाला जो डीएनए मैं बना रहा हूँ, ये कौन सा डीएनए हम लोग बोलेंगे? ये हम लोग बोलेंगे कौन सा डीएनए? हम लोग बोलेंगे न्यूली क्या चीज हम लोग बोलेंगे? सिंथेसाइज्ड डीएनए है, याद रखना है। ठीक है, इसको हम लोग डॉटर डीएनए भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉटर डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है, इसको वैसे भी समझ सकते हैं कि कैसे है। देखो ये ध्यान से देखो, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ये मान लो एक रिंग है। ठीक है, ये रिंग है, उसके अंदर और एक रिंग बनेगा, तो एक रिंग दूसरे रिंग से क्या हो जाएगा? ऐसे करके फंस जाएगा, या हम लोग बोलेंगे इंटरलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी यही हो रहा है। ये सर्कुलर डीएनए के अंदर अगर सर्कुलर डीएनए होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि एक सर्कुलर डीएनए और दूसरा सर्कुलर डीएनए दोनों दूसरे से क्या हो जाएगा? ऐसे करके इंटरलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इंटरलॉक हो रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? कैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे इंटरलॉक्ड डीएनए बोलेंगे। ठीक है, इंटरलॉक्ड डीएनए। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं कैटिनेटेड डीएनए या कैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है, ये जो नया डीएनए बना ये कैसे करके अलग होगा? किससे? हम लोग बोलेंगे पेरेंटल डीएनए से। ठीक है, यही हम लोगों को देखना है। मतलब कैसे करके हाउ टू रिलीज द इंटरलॉक डॉटर डीएनए या न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन टर्मिनेशन। ठीक है भाई, हम लोगों को देखना है। देखो जब भी एक सर्कुलर डीएनए दूसरे सर्कुलर डीएनए से इंटरलॉक होगा ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन या कैटिनेटेड डीएनए बोलेंगे। ठीक है, इंटरलॉक डीएनए क्या बोलेंगे? कैटिनेटेड डीएनए भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। कैटिनेटेड क्या चीज हम लोग बोलेंगे? डीएनए भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। तो अगर हम लोग बोलेंगे ये डॉटर डीएनए को पेरेंटल डीएनए से हटाया जाएगा, इसका मतलब क्या करना होगा? हम लोग बोलेंगे डीकैटिनेशन करना होगा। कैटिनेशन का मतलब होता है इंटरलॉक, डीकैटिनेशन का मतलब क्या होगा? हम लोग बोलेंगे अनलॉक। ठीक है, तो इसीलिए इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? डीकैटिनेशन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है ये जो इंटरलॉक्ड जो डॉटर डीएनए है या न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है, ठीक है, इसको हटाने के लिए पेरेंटल डीएनए से हटाने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट होता है? हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है? एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं क्लास 2, या इसको हम लोग बोलते हैं टाइप 2 टोपो आइसोमरेज। क्या बोलते हैं? क्लास 2 या टाइप 2 टोपो आइसोमरेज बोलते हैं। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या लीजिए? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हम लोग बोलेंगे? टोपो आइसोमरेज 4। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? टोपो आइसोमरेज 4। ये जो क्लास 2 या टाइप 2 टोपो आइसोमरेज है, जिसका एग्जांपल क्या है? टोपो आइसोमरेज 4। यही क्या करता है? हम लोग बोलेंगे क्या करता है? ये जो इंटरलॉक डीएनए है ना, ये जो हम लोग बोलेंगे न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, जो कि पेरेंटल डीएनए में क्या हो गया? इंटरलॉक हो गया है,
उसको क्या कराता है हम लोग बोलेंगे रिलीज कराता है, किससे, पेरेंटल डीएनए से। कैसे करके कराता है, तो देखो सबसे पहले ये जो टोपोआइसोमरेज क्लास 2 या टाइप 2 टोपोआइसोमरेज है ना, जिसका एग्जांपल क्या है टोपोआइसोमरेज 4, ये याद रखना है ये कैसा एंजाइम हम लोग बोलेंगे एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम है। मतलब इसको काम करने के लिए क्या चाहिए हम लोग बोलेंगे एटीपी चाहिए, याद रखना है, ठीक है। और ये जो एंजाइम है वो एंजाइम याद रखना है हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, ये जो नया डीएनए जो बना है उसमें कैसा कट लगाएगा हम लोग बोलेंगे, वो ये क्या करेगा हम लोग बोलेंगे दोनों स्ट्रैंड में क्या करेगा हम लोग बोलेंगे कट करेगा, ठीक है। कट्स बोथ द स्ट्रैंड, यहां पर मैं लिख रहा हूं कट्स बोथ द स्ट्रैंड, ठीक है। मतलब यहां भी कट करेगा, यहां भी कट करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, तब जाके हम लोग बोलेंगे ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है वो क्या होगा हम लोग बोलेंगे पेरेंटल डीएनए से क्या होगा अलग हो जाएगा या रिलीज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है देखो, जो भी बताया भाई मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि जब प्रोकैरियोटिक सेल्स का रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन हो जाता है तो जो नया डीएनए बनता है जिसको हम लोग डॉटर डीएनए भी बोलते हैं, वो पेरेंटल डीएनए से क्या हो जाता है इंटरलॉक्ड हो जाता है। देखो वही मैंने लिखा है, और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे कैटिनेशन बोलेंगे, और डीएनए को हम लोग क्या बोलेंगे कैटिनेटेड डीएनए या इंटरलॉक डीएनए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये इंटरलॉक जो डीएनए है, जो नया डीएनए जो बना है उसको कैसे करके हम लोग बोलेंगे पेरेंटल डीएनए से हटाया जाए या रिलीज किया जाए। तो रिलीज कराने के लिए क्या प्रेजेंट होता है हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में क्या प्रेजेंट होता है क्लास 2 या टाइप 2 क्या चीज हम लोग बोलेंगे टोपोआइसोमरेज प्रेजेंट होता है, जिसका एग्जांपल क्या है टोपोआइसोमरेज 4। और ये टोपोआइसोमरेज 4 या क्लास 2 या टाइप 2 टोपोआइसोमरेज है, वो हम लोग बोलेंगे याद रखना है एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम है, और ये क्या करता है हम लोग बोलेंगे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे क्या करता है कट करता है, ठीक है। तो कैसे करके ये काम करता है तो हम लोग बोलेंगे क्लास 2 या टाइप 2 टोपोआइसोमरेज, जिसका एग्जांपल क्या है टोपोआइसोमरेज 4। देखो इसको मैं समझा रहा हूं यहां पर, देखो बहुत इजी है कैसे करके काम करेगा, ठीक है। देखो होता क्या है ना, ये जो हम लोग बोलेंगे ये जो टोपोआइसोमरेज है ना, ये क्लास 2 टोपोआइसोमरेज, देखो मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पर बस ऐसे लिख रहा हूं क्लास 2 क्या चीज हम लोग बोलेंगे टोपोआइसोमरेज, इसको मैं बस दिखा रहा हूं टोपोआइसोमरेज, ठीक है। या फिर एक काम करता हूं ऐसे कर देता हूं डायरेक्ट टोपोआइसोमरेज लिखता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए क्या चीज टोपोआइसोमरेज, आइसोमरेज याद रखना ये एंजाइम है, ठीक है। ये जो डीएनए टोपोआइसोमरेज है इसका दो टाइप होता है, एक को बोलते हैं क्लास 1, ठीक है, या टाइप 1 टोपोआइसोमरेज, एक को क्या बोलते हैं क्लास 2 या क्या बोलेंगे टाइप 2 टोपोआइसोमरेज। तो डीएनए टोपोआइसोमरेज का जो ऐसे करके मैं लिख दे रहा हूं यहां पर देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है क्लास 1 या क्या इसको हम लोग बोलेंगे, इसका दो टाइप होता है टाइप 1 क्या चीज टोपोआइसोमरेज बोलते हैं, ठीक है, टोपोआइसोमरेज बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे क्या चीज क्लास 2 या क्या बोलेंगे इसको टाइप 2 क्या चीज टोपोआइसोमरेज, क्या बोलेंगे टोपोआइसोमरेज बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे टोपोआइसोमरेज बोलेंगे, ठीक है। तो इसका ही एग्जांपल क्या चीज है, इसका ही एग्जांपल क्या हम लोग बोलेंगे टोपोआइसोमरेज 4 है, इसका एग्जांपल को क्या हम लोग बोलेंगे टोपोआइसोमरेज 4 है, ठीक है। और यही हम लोग बोलेंगे क्लास 2 या टाइप 2 टोपोआइसोमरेज क्या करता है हम लोग बोलेंगे इंटरलॉक जो डीएनए है उसको क्या करता है हम लोग बोलेंगे, या हम लोग बोल सकते हैं न्यूली सिंथेसाइज्ड जो डीएनए जो इंटरलॉक्ड है पेरेंटल डीएनए में उसको क्या करता है हम लोग बोलेंगे रिमूव करके या रिलीज कराता है। कैसे कराता है देखो, ठीक है। पहला चीज याद रखना है कि क्लास 2 जो ये है या हम लोग बोलेंगे टाइप 2 टोपोआइसोमरेज है, वो कैसा एंजाइम है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वो एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम है, इसको याद रखना है। ऐसे में मुझे पढ़ाना भी है अभी टोपोआइसोमरेज के बारे में डिटेल में, तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे डीएनए टोपोआइसोमरेज के बारे में डिटेल में। अभी बस इतना जाने कि कैसे करके ये हेल्प करता है क्या डीएनए टोपोआइसोमरेज इंटरलॉक डीएनए को, या हम लोग बोलेंगे डीकैटिनेशन मैकेनिज्म में ये एटीपी डिपेंडेंट है। दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या करता है, हम लोग बोलेंगे कट्स बोथ द स्ट्रैंड, बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो कैसे करता है, देखो चाहे कोई सा भी देखो ध्यान से, चाहे हम लोग बोलेंगे अगर ये क्लास 2 या टाइप 2 का मतलब हो गया दोनों, 2 का मतलब हो गया दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा, इसीलिए क्लास 2 या टाइप 2 बोलते हैं। क्लास 1 का मतलब याद रखना ये डीएनए का बस सिंगल स्ट्रैंड को कट करेगा, ठीक है, बस एक स्ट्रैंड को कट करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे क्लास 1 टोपोआइसोमरेज। देखो कोई सा भी टोपोआइसोमरेज रहे, याद रखना कोई सा भी टोपोआइसोमरेज रहे, चाहे वो क्लास 1 टोपोआइसोमरेज रहे चाहे वो क्लास 2 टोपोआइसोमरेज रहे, याद रखना है टोपोआइसोमरेज का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, टोपोआइसोमरेज एंजाइम का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे किसका डीएनए टोपोआइसोमरेज एंजाइम का, तो याद रखना है इसके पास हम लोग बोलेंगे दो डोमेन होता है, ठीक है, या दो पार्ट्स होता है, ठीक है।
एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस डोमेन। एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस डोमेन। किसके पास, कोई सा भी डीएनए टोपोआइसोमरेज के पास, ठीक है। एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस डोमेन, और दूसरा पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइगेज डोमेन। क्या बोलते हैं, दूसरा पार्ट को हम लोग बोलेंगे लाइगेज डोमेन, ठीक है। न्यूक्लियस डोमेन याद रखना, न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड से आया है, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए होता है, और क्या होता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए होता है, ठीक है। मतलब डीएनए का स्ट्रैंड हो सकता है और आरएनए का स्ट्रैंड हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना है ये जो इसका जो किसका हम लोग बोलेंगे डीएनए टोपोआइसोमरेज का, डीएनए कोई सा भी डीएनए टोपोआइसोमरेज है, याद रखना उसके पास हम लोग बोलेंगे दो स्ट्रक्चर होता है, एक को बोलते हैं न्यूक्लियस डोमेन, एक को बोलते हैं लाइगेज डोमेन। जो न्यूक्लियस डोमेन, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए भी हो सकता है, क्योंकि डीएनए में क्या आ रहा है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए में क्या आ रहा है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो न्यूक्लियस डोमेन है ना, वो डीएनए और आरएनए के स्ट्रैंड को कट करता है। तो याद रखना है ये हम लोग बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंड को भी कट कर सकता है, सिंगल स्ट्रैंड को भी कट कर सकता है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे क्या कर सकता है, और हम लोग बोलेंगे क्या कर सकता है, दोनों स्ट्रैंड को भी कट कर सकता है, कट्स बोथ द स्ट्रैंड्स, ठीक है, कट बोथ द स्ट्रैंड्स, बोथ द स्ट्रैंड्स, चाहे वो डीएनए बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स बोल सकते हैं, ठीक है। याद रखना है न्यूक्लियस डोमेन का यही काम है। और एक्चुअल में ये क्या चीज को कट करेगा, तो एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ही तो कट करेगा, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में क्या चीज प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही तो प्रेजेंट होता है ना, ठीक है, उसको ही कट करता है कौन, हम लोग बोलेंगे टोपोआइसोमरेज का कौन सा डोमेन, न्यूक्लियस डोमेन। वही देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो डीएनए टोपोआइसोमरेज होता है उसके पास दो डोमेन होता है, एक डोमेन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस डोमेन, ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे सिंगल जो कि डीएनए के स्ट्रैंड को कट कर सकता है, या तो एक स्ट्रैंड को भी कट करेगा या दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा, याद रखना न्यूक्लियस डोमेन, ठीक है। और ये सुपर कॉइलिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, वो तो अलग एस्पेक्ट है, वो अलग काम है किसका, टोपोआइसोमरेज का। एक काम क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीकैटिनेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो सुपर कॉइलिंग को कैसे करेगा, काम करेगा वो तो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी बस इतना जानिए कि कैसे करके इंटरलॉक डीएनए को क्या करता है, जो नया डीएनए बना है उसको रिलीज कराता है, किससे, हम लोग बोलेंगे पेरेंटल डीएनए से। देखो ये तो समझ में आ गया, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को इकट्ठे का दूसरा जो डोमेन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइगेज डोमेन बोलते हैं, किसका, डीएनए टोपोआइसोमरेज का। भाई मैंने यहाँ पर लिखा दूसरा डोमेन को क्या बोलेंगे, द अदर डोमेन इज नोन एज लाइगेज डोमेन। और ये लाइगेज डोमेन के पास कैसा एक्टिविटी होता है, हम लोग बोलेंगे कैसा एक्टिविटी होता है, लाइगेज एंजाइम वाला एक्टिविटी होता है, ठीक है, लाइगेज एंजाइम वाला एक्टिविटी होता है। इसका मतलब ये लाइगेज डोमेन क्या करेगा, जो निक हुआ है, मतलब फोस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड कटा है जिसको निक बोलते हैं, उसको क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सील करेगा, या क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे लाइगेट करेगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, कि अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, ये जो मेन क्या बोलते हैं पेरेंटल डीएनए है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे इंटरलॉक, क्या चीज हम लोग बोलेंगे डॉटर डीएनए या न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। तब क्या होगा, क्लास 2 या टाइप 2 टोपोआइसोमरेज 2 का मतलब क्या हम लोग बोलेंगे दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा, जिसका एग्जांपल क्या है, टोपोआइसोमरेज 4 है, ठीक है। तो ये टोपोआइसोमरेज 4 या क्लास 2 या टाइप 2 टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, देखो ध्यान से, जो नया डीएनए बना है ना, देखो नया डीएनए, ये नया डीएनए बना है ना, ठीक है, इस नया डीएनए में क्या करेगा, ये फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा, केवल एक फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं यहां पर, देखो ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए का स्ट्रैंड है, देखो ऐसे करके, ठीक है। यहां पर देखो ये न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है, यहां पे न्यूक्लियोटाइड है, यहां पे न्यूक्लियोटाइड है, मान लो, ठीक है। तो ये वाला क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये न्यूक्लियोटाइड के बीच वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, ये फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, क्या चीज है, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये भी क्या चीज है, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये भी क्या चीज है, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो इसी फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को देखो कौन कट करेगा, कौन कट करेगा, हम लोग बोलेंगे कौन कट करेगा, क्लास 2 या टाइप 2 टोपोआइसोमरेज, देखो, ठीक है, दोनों को दोनों स्ट्रैंड में कट किया, एक ये स्ट्रैंड में भी फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट किया, दूसरे स्ट्रैंड में भी फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट किया, ठीक है। इसीलिए टाइप 2 है, 2 का मतलब दोनों स्ट्रैंड में क्या करेगा, कट करेगा, इसीलिए क्लास 2 भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे ही कट करेगा तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या हो गया, कट हो गया डीएनए को, तो अब ये आसानी से क्या होगा, देखो ध्यान से, आसानी से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, पेरेंटल जो डीएनए है उससे क्या हो जाएगा, आसानी से अलग हो जाएगा। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, पेरेंटल डीएनए, देखो ध्यान से। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज, कैसा डीएनए है, ये हम लोग बोलेंगे ये डॉटर डीएनए है, ठीक है, ये डॉटर डीएनए है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, डॉटर डीएनए है। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूली क्या चीज, सिंथेसाइज्ड डीएनए भी बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पर तो कट हुआ था, देखो ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ पर कट हुआ था ना,
ठीक है, याद रखना यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कट हुआ था फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का, ठीक है, देखो ध्यान से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का। तो ये यहाँ तक का काम, ये जो कटिंग का काम है, ये कौन किया हम लोग बोलेंगे, क्लास 2 या टाइप 2 टोपोआइसोमरेज का कौन सा डोमेन हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियस डोमेन किया। याद रखना न्यूक्लियस डोमेन क्या करेगा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जो न्यूक्लियस डोमेन है, न्यूक्लियस डोमेन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियस डोमेन ऑफ हम लोग बोलेंगे क्या चीज, टोपोआइसोमरेज एंजाइम का न्यूक्लियस डोमेन, स्पेशली हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास 2 टोपोआइसोमरेज, ठीक है, क्लास 2 या टाइप 2 टोपोआइसोमरेज का जो न्यूक्लियस डोमेन है, वही क्या किया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट किया दोनों डीएनए, दोनों स्ट्रैंड में, ठीक है, जो नया डीएनए बना है उसके दोनों स्ट्रैंड में क्या किया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट कर दिया। कट किया तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आसानी से क्या होगा, डीकैटिनेशन होगा, मतलब इंटरलॉक था, अब क्या होगा, अनलॉक हो जाएगा, मतलब अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये पेरेंटल डीएनए अलग हो जाएगा और हम लोग बोलेंगे नया डीएनए वो अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ कट तो रहेगा ना, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर कट तो है यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर से क्या करना होगा, हम लोग बोलेंगे फिर से क्या करना होगा, ये जो कट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे निक बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे निक बोलेंगे, ठीक है, निक, ठीक है। तो यहाँ पे निक है, यहाँ पे निक है, इसको सील करना होगा, मतलब यहाँ पर क्या बनाना होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना होगा, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये भी क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इस ये काम को कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे ये काम को करेगा टोपोआइसोमरेज का कौन सा डोमेन हम लोग बोलेंगे, कौन सा डोमेन हम लोग बोलेंगे, लाइगेज डोमेन। देखो लाइगेज डोमेन, लाइगेज डोमेन का काम ही क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज को सील करना, निक को सील करना, मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाना, ठीक है। इसका मतलब देखो ध्यान से, ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या होगा, डीकैटिनेशन होगा, या हम लोग बोलेंगे रिलीज होगा, जो इंटरलॉक, जो नया डॉटर डीएनए जो पेरेंटल डीएनए में इंटरलॉक है वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अलग हो जाएगा, किससे, हम लोग बोलेंगे पेरेंटल डीएनए से, ठीक है। तो कैसे करके, तो हम लोग बोलेंगे जो क्लास 2 टोपोआइसोमरेज है वो उसका न्यूक्लियस डोमेन क्या किया, दो न्यूक्लियोटाइड हम लोग बोले, दोनों स्ट्रैंड में क्या किया, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहां पर कट किया, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहां पर कट किया, तो क्या बना, निक बन गया। इस निक जब ये कट हो गया तो अब ये क्या होगा, आसानी से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अलग हो गया पेरेंटल डीएनए और नया डीएनए जो बना है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे डीकैटिनेशन, ठीक है। जो निक है, जो निक है वहां पर क्या होगा, फिर से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो बनाना होगा ना, तो कौन बनाएगा, टोपोआइसोमरेज ही बनाएगा, उसका कौन सा डोमेन हम लोग बोलेंगे, लाइगेज डोमेन, क्या करेगा, निक को सील कर देगा, ठीक है, मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा। तो मैंने एक चीज बताया था, याद करो, निक किसको बोलते हैं, याद रखना, निक उसको बोलते हैं, मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो ये क्या चीज है, न्यूक्लियोटाइड, मान लो ए है, टी है, मान लो जी है, मान लो सी है, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है, किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये मान लो डीएनए के स्ट्रैंड है, ठीक है। तो अगर एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का केवल कट होता है और कोई भी न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निक बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। यहां पर देखो बस एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का कट हुआ है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड देखो एज इट इज है, मतलब किसी का भी रिमूवल नहीं हुआ है, तो इसको बोलेंगे निक। तो वही देखो, यही वाला कॉन्सेप्ट यहां पर भी, यहां पर क्या, दो यहां न्यूक्लियोटाइड है, उसके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, वो केवल कट हुआ है, दो न्यूक्लियोटाइड है, उसके बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो केवल कट हुआ, मतलब यहां पर निक बना है। और ये कटिंग कौन किया, निक का फॉर्मेशन कौन किया है, तो हम लोग बोलेंगे डीएनए टोपोआइसोमरेज, मतलब क्लास 2 या टाइप 2 टोपोआइसोमरेज, जिसका एग्जांपल है टोपोआइसोमरेज 4 का कौन सा डोमेन हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियस डोमेन, ताकि ये अलग हो जाए, मतलब कैटिनेटेड डीएनए, इंटरलॉक डीएनए एक दूसरे से क्या अलग हो जाए, मतलब डीकैटिनेशन हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या, पेरेंटल डीएनए अलग हो गया, डॉटर डीएनए या न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए अलग हो गया, तो निक तो यहाँ पर है ना, निक तो यहाँ पर है, तो उस निक को क्या करना होगा, फिर से सील करना होगा। तो सील करने के लिए वही एंजाइम का, मतलब क्लास 2 या टाइप 2 टोपोआइसोमरेज, या जिसका एग्जांपल है टोपोआइसोमरेज 4, वही एंजाइम का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लाइगेज डोमेन क्या करेगा, निक को क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे सील कर देगा, मतलब क्या करेगा, यहां पर क्या करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करा देगा, यहां पर भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करा देगा, यहां पर भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करा देगा, कौन, लाइगेज डोमेन, क्योंकि लाइगेज का मतलब ही होता है क्या चीज, ये हम लोग बोलेंगे लाइगेज का मतलब होता है लाइगेशन, लाइगेशन का मतलब होता है क्या चीज, ज्वाइन करना, ज्वाइन करना का मतलब क्या चीज, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना, ताकि क्या हो सके, निक जो है वो क्या हो सके, सील हो सके। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या होता है, डीकैटिनेशन मैकेनिज्म होता है, या हम लोग बोलेंगे जो इंटरलॉक जो डीएनए है, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए जो पेरेंटल डीएनए के साथ इंटरलॉक्ड है, वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये काम किसका हम लोग बोलेंगे, ये काम किसका हम लोग बोलेंगे, डीएनए टोपोआइसोमरेज का काम है। डीएनए टोपोआइसोमरेज में कौन सा टोपोआइसोमरेज, तो याद रखना है क्लास 2 या टाइप 2 टोपोआइसोमरेज, जिसके एग्जांपल क्या हम लोग बोलेंगे टोपोआइसोमरेज 4। और इतना काम को करने के लिए देखो ध्यान से, निक को यहाँ पर क्या, यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट करके निक बनाने के लिए, और यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मतलब निक को सील करने के लिए डीएनए टोपोआइसोमरेज को क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एटीपी चाहिए, इसीलिए कैसा एंजाइम है, एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम है।
तो याद रखिएगा डीएनए टोपोआइसोमरेज का फंक्शन अगर कभी कोई पूछेगा तो पहला फंक्शन तो ये है कि ये क्या करेगा, सुपर कॉइलिंग को कम करता है। डीएनए टोपोआइसोमरेज का पहला फंक्शन क्या चीज है, सुपर कॉइलिंग को रिड्यूस करता है, ठीक है। सुपर कॉइलिंग को ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस करता है, ठीक है। याद रखना है पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या चीज है, दूसरा फंक्शन ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या करता है, डीकैटिनेशन करता है, हम लोग बोलेंगे डीकैटिनेशन करता है, डीकैटिनेशन मैकेनिज्म में हेल्प करता है। मतलब हम लोग बोलेंगे क्या करता है, हम लोग बोलेंगे जो इंटरलॉक जो डीएनए है, जो नया डीएनए जो इंटरलॉक है पेरेंटल डीएनए के साथ, वो न्यू डीएनए को क्या करता है, पेरेंटल डीएनए से अलग करता है, मतलब डीकैटिनेशन करता है। तो ये दूसरा फंक्शन है किसका, हम लोग बोलेंगे ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम का, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि टोपोआइसोमरेज एंजाइम होता क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है और इसका फंक्शन क्या है, कैसे करके ये सुपर क्वालिटी को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस करता है। ये सारा का सारा हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हम लोग थैंक यू।